इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी की फॉर्मेशन होती है और कितने एनएडीएच जो है बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोबिक कंडीशन में कितने एटीपी बनते हैं। एटीपी जो है किस स्टेप में बनती है या किस स्टेप में कंज्यूम होती है वो हमें कैसे पता चलता है। देखें, जहाँ पर भी काइनेज एंजाइम होगी वहाँ पे एटीपी का रोल होगा, या तो एटीपी कंज्यूम होगी या तो एटीपी प्रोड्यूस होगी। और अगर आप पूरा ग्लाइकोलाइसिस पाथ जो देखें उसमें टोटल 4 हमारी काइनेज एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये एंजाइम है दैट इज़ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ये हमारी फर्स्ट जो है ये काइनेज एंजाइम है। उसके बाद जो सेकंड है दिस इज़ द फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। फिर आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो हमारी थर्ड जो है काइनेज दैट इज़ द फास्फोग्लिसरेट काइनेज and the last one is the pyruvate kinase। ये 4 हमारी काइनेज एंजाइम्स होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस स्टेप में एटीपी जो है वो कंज्यूम हो रही है या एटीपी की जो है प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि एटीपी की कंजप्शन हुई है या एटीपी जो है प्रोड्यूस हुई है किस तरह से। सपोज अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, ग्लूकोज में एक फास्फेट की एडिशन की है। ठीक है, तो जहाँ पर भी फॉस्फेट जो होता है वो ऐड होता है वहाँ पे एटीपी कंज्यूम होती है। आपको पता है कि जो एटीपी होती है वो हमारी ब्रेक होती है एडीपी और फास्फेट में। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्लूकोज में फास्फेट ऐड किया है तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, एटीपी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एटीपी जो होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, एडीपी में, मतलब यहाँ पे एटीपी की कंजप्शन हुई है। ठीक है, फिर हम आते हैं जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज़ अ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अगेन ये जो एंजाइम है दैट इज़ अ काइनेज, मतलब यहाँ पे या तो एटीपी की प्रोडक्शन होगी या तो एटीपी जो है वो कंज्यूम होगी। कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे। रिएक्टेंट फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। रिएक्टेंट में सिर्फ एक फास्फेट है और वो जो है कन्वर्ट हो रहा है 1,6, मतलब प्रोडक्ट में 2 फास्फेट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो एटीपी है अगेन वो कंज्यूम हुई है यहाँ पे। ठीक है, एटीपी ने क्या किया, एक फास्फेट जो है डोनेट किया, वो खुद किस में कन्वर्ट हो गई, एडीपी में। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं जो थर्ड हमारी एंजाइम होती है दैट इज़ अ फास्फोग्लिसरेट काइनेज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है दैट इज़ अ 1,3 बायोफास्फोग्लिसरेट, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 फास्फोग्लिसरेट में। मतलब रिएक्टेंट में 2 फास्फेट है 1 और 3 पोजीशन पे, और प्रोडक्ट में सिर्फ एक फास्फेट है, मतलब यहाँ पे जो फास्फेट है वो रिमूव हुआ है। तो जहाँ पे फास्फेट जो होता है जब रिमूव होता है तो वो जो फास्फेट होता है वो एडीपी के साथ कंबाइन होके कन्वर्ट होता है एटीपी में। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर भी जिस स्टेज में भी फास्फेट जो होगा वो रिमूव होगा वो एटीपी बनाएगा। यहाँ पे हमारा जो है वो रिमूव हुआ है, तो वो जो फास्फेट होता है वो एडीपी के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, एटीपी। मतलब इस स्टेप में हमारे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। और जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ यूटिलाइज बाय द पायरुवेट काइनेज, जिसमें जो फास्फोइनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। मतलब जो रिएक्टेंट है उसमें फॉस्फेट है और जो प्रोडक्ट है उसमें फॉस्फेट नहीं है, तो अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ है, फास्फेट जो है वो रिमूव हुआ है। तो वो जो फास्फेट होता है वो एडीपी के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, एटीपी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 2 हमारे जो एटीपी थे वो हुए थे। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ एटीपी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 2 एटीपी। ठीक है, और एक जब ग्लिसरॉल 3 फास्फेट हमारा कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में तो 2 एटीपी की प्रोडक्शन हुई है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट में। मतलब हमारे पास 2 ग्लिसरॉल 3 फास्फेट होता है। ठीक है, एक जो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट है वहाँ से हमारे 2 एटीपी बनते हैं, लेकिन हम इनको प्लस में, जो कंज्यूम है उनको हम माइनस से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड होंगे तो कितने एटीपी बनेंगे, टोटल हमारे 4 एटीपी बनेंगे। ठीक है, ये हमारे एटीपी जो थे हमने कैलकुलेट किए कि कंज्यूम कितने हुए हैं, दीज आर द 2 एटीपी कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस जो है वो 4 एटीपी हमारे प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन ये जो हमारे एटीपी की प्रोडक्शन है इसको हम कहते हैं दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ एटीपी प्रोडक्शन।
एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो होती है उसका मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे जो स्टेप्स थे वहाँ पे देखा, ठीक। दूसरी होती है इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जिसमें जो NADH होते हैं, NADH2 या जो FADH होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है। सो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के साथ साथ NADH की फॉर्मेशन भी होती है। ये हमारे जो 4 एटीपी बने हैं ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के थ्रू बने हैं। अब हम ये देखते हैं कि NADH की फॉर्मेशन जो है वो कितनी होती है इन द ग्लाइकोलाइसिस।